हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस, दिग्विजय ने आज चाहत को चुगली गैंग की बाहर की सच्चाई बताई है कि इन्हें बाहर किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ। तो गाइस, फाइट हो चुकी है जो लाइव से काट दी गई है। अभी ये लोग सारे मिलकर तो जब अंदर बैठे थे वो मैंने वीडियो शेयर किया है अभी। और अभी चाहत और दिग्विजय बाहर बात करने के लिए आ गए हैं। वो जो इनका मतलब झगड़ा हुआ था ना, वो पैचअप हो गया है। अब दोस्ती फिर से पहले जैसी और मुझे लगता है और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो आई थिंक चाहत के लिए अगर घर में सबसे सही कोई दोस्त रहेगा तो वो दिग्विजय ही है। भले ही वो गेम के लिए कर रहा है, लेकिन कम से कम उसका यूज़ नहीं करेगा, उसका पीठ पीछे वार नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे होते हैं ये दोनों। तो चाहत पहले तो ये कह रही होती है, ईशा की बात कर रहे होते हैं कि ये कैसी है। यहाँ पे ना आ, पहले ना बीच में एक मैं बताती हूँ बात क्यों आती है बीच में ना। यामिनी आके ये बताती है कि जो ईशा है उसने घर में ये फैलाया है, सबसे ये बात करी है कि दिग्विजय मुझे पसंद करता है। जी हाँ। तो दिग्विजय कहता है झूठी है, क्या क्या बोलती है कि वो मेरे से पूछ रही थी कि क्या तू मुझे पसंद करता है। तो वही वाली बात जैसे उसने करण वाले बात को ट्विस्ट किया था और उसके रजत के और अविनाश के सामने कुछ और बोला था, सेम उसने यहाँ पे किया है कि अपनी बात को ट्विस्ट किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने पूछा था। तो और क्या कहते हैं, उसने कहा वो मुझे पसंद करता है और घर में ये वाली बात फैला रही है। तो क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे ना चाहत कहती है कि कैसी है ये, कुछ काम वाम तो करती नहीं है, किचन के काम के लिए पहले दिन ही मना कर दिया था। और देखो रजत को कैसे पीछे लगाया हुआ है भाई भाई बोलकर। चाहत कहती है कि रजत इसका काम करने में लगा रहता है, इसने कभी और रजत को एक गिलास पानी में नहीं पकड़ाया। अविनाश वो ये कहता है, दिग्विजय कहता है ये इस जैसी लड़की है ना, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और चाहत कहती है कि तीन तीन लड़कों को, अविनाश को और विवियन को, तीनों को अपने पीछे लगाया। दिग्विजय एक बात कहता है कि इन तीनों में सबसे कनिंग ईशा है, जो सबसे नेगेटिव है, सबसे कनिंग, सबसे बेकार ईशा है। ये बात सही है। वो कहता है अविनाश का ऐसा है कि वो जैसा भी है साफ, मतलब दिल उसका ऐसा है कि जो है सामने है, बस उसका दिमाग उलट पुलट हो गया है, गलत चीज़ों में घुस गया है। और विवियन का ऐसा है कि उसने एक करेक्टर पकड़ा हुआ है तो वो आगे चल रहा है। चाहत भी उसकी बातों से एग्री कर रही होती है। तो उसके बाद ना दिग्विजय बताता है कि ये मेरे को, और ये कहता है दिग्विजय कि ये ना ईशा कभी भी किसी को नाम से नहीं बुलाती है, सबके नाम रखे हुए हैं, पीछे से बैठ के सबको अपने दिए हुए नामों से बोलती रहती है। कहता है कि जैसे मेरे को नप्ती बोलती है, करण को कोना बोलती है। कहता है मैंने आज तक इनको नहीं बताया कि जैसे बाहर इनको जो बोला जाता है। यहाँ पे ना चाहत कहती है कि भाई मुझे यामिनी ने वॉशरूम में बताया था, वॉशरूम एरिया में, कि क्या कहते हैं ये जो ईशा है इसको, और ये मतलब बाहर ना ईशा और एलिश ये चुगलियाँ वुगलियाँ करती रहती हैं, तो कुछ चुगली गैंग के नाम से जाना जाता है। तो ये पे दिग्विजय कहता है कि ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मैं भी देख के आया हूँ। पहले दिग्विजय बोलता है, तब याम ये कहते हैं कि हाँ यामिनी ने मेरे को बताया है। तो यहाँ पे दिग्विजय कह रहा होता है कि इनका कुछ काम नहीं है, बाहर ये फेमस है इसी नाम से, मैं सब कुछ जानता हूँ इनके बारे में। तो चाहत कहती है कि यार हम जैसे भी हैं कम से कम चुगलियाँ तो नहीं करते हैं, चुगलियों के नाम से तो मशहूर नहीं है। एक्चुअली चाहत मतलब जैसे लोग अंदर जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड वगैरह हमें दिखाते नहीं हैं उनकी बातों को, लेकिन थोड़ा सा इनपुट ज़रूर मिलता है कि बाहर क्या है। यामिनी ने जब इतना कुछ बताया तो बताया होगा ना कि चाहत तू स्ट्रांग है ना। तो और दिग्विजय तो देख के आया तो उसको पता है कि अगर लड़कियों में सबसे स्ट्रांग है इस घर में तो चाहत ही है, बाकी और किसी का तो कोई दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो दोनों यही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। एक बार रजत ना बाहर घूम रहा है, वहीं ये यहाँ बैठे हैं सोफे के पास लिविंग एरिया में, और यहीं पे शीशा है ना, तो जो बाहर जाने वाला है तो वहाँ से दिख रहा होता है। वो बाहर घूम रहा है, उधर की साइड को कैमरा दिखाते हैं। क्या भाई उसको दिक्कत हो रही है चाहत और इसकी दोस्ती से। वैसे तो कह रहा था कि जब एंकर से तो मैं तो बिल्कुल दूर दूर रहूँगा, दूर दूर रहूँगा। और पता है चाहत ने पूरे घर वालों को बता दिया, जो वो भीगी बिल्ली वाली बात बोलता है हंस हंस के, कि एंकर ऐसा बोल रहा था कि ये रजत ना सिर्फ चाहत से डरता है।